चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर, ध्यान से पढ़ना। ए फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ऑफ यूनिट रेडियस इज फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। 2 पॉइंट पार्टिकल्स, है ना, 2 पॉइंट पार्टिकल्स unit mass of reach at the horizontal plane. 2 point particles of unit mass start moving simultaneously from point A, theta equal to pi by 2, with identical uniform angular speed on opposite direction and meet again at point B. A से स्टार्ट करता है और B पर मिलता है, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 बनाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सिमेट्रिकली, है ना, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मैंने आपको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 पार्टिकल्स हैं, मतलब इसमें आपको एक रिड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें ये बोल रहा है कि 2 पार्टिकल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करते हैं यहाँ से, और एक इधर से जाता है, एक इधर जाता है और पी पर मिलते हैं। आपको थीटा फाइंड आउट करने बोल रहा है, और इसमें ये एंगल बना रहे हैं पाई बाय 2 और एक बना रहा है एंगल माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमको इसी में ड्रॉ करते हैं, चलिए। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है, एक यहाँ से चलना प्रारंभ करता है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर है पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल सेम है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। ये हमको एक जगह नहीं है इसलिए हम इसी बना दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, दोनों पार्टिकल चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों पार्टिकल, ठीक है, सेम स्पीड से, स्पीड इनकी सेम है, सेम स्पीड से क्या करते हैं, चलते हैं, है ना। अब देखिए, माने अब यहां से यहां तक अब पाई बाय 2 है ना, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो एक कोऑर्डिनेट का डायग्राम एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम पी इस सिस्टम का फाइंड आउट करना है। तो मेरी बात यदि समझ रहे हो, जब पार्टिकल ए पर पहुंचता है तब थीटा इक्वल पार्टिकल, और जब पार्टिकल बी पर पहुंचता है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ठीक है, कहने का मतलब है 90 और 90 180। ए पर पहुंचता है तो पाई बाय 2 और बी पर पहुंचता है तो माइनस पाई बाय 2 है। हमारे क्वेश्चन में यही इसने पूछ रखा है। ठीक है, अब इसके लिए हमको मान लो ये पार्टिकल जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पर इसका कुछ मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम यहाँ पर होगा, है, यहाँ पर एक मोमेंटम होगा जिसको हम लीनियर मोमेंटम कह सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ से एक हम ड्रॉ कर दें, यहाँ से एक डाउन कर दें, तो मान लो ये थीटा है भाई, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, गेस करो। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देना है। 2 कंपोनेंट कौन से डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा, एक कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा। तो भैया इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं पी साइन थीटा, और इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर। ठीक, और दूसरा कंपोनेंट होगा क्या, पी कॉस थीटा, ये हमने निकाल लिया। अब एक चीज देख रहे हो कि पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ये पी साइन थीटा और ये पी साइन थीटा, ये दोनों हैं अपोजिट डायरेक्शन, पी साइन थीटा इन अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना। अब ये जो पी कॉस थीटा है जो सेम डायरेक्शन में, तो लेफ्ट लीनियर मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा, 2p कॉस थीटा।
लेट लीनियर मोमेंटम नेट माने कुल लीनियर मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा 2p cos थीटा हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि p sin थीटा इधर कैंसल है ना। अब हमको इसमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जब पार्टिकल किसमें था, मान लो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड या p। अब थीटा इक्वल टू अब π/2 एक बार रख कर देखो तो बेटा, तो हमको लीनियर वैल्यू 0 आएगा। अब यदि थीटा इक्वल टू हम -π/2 रखते हैं तो भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने जब पार्टिकल स्टार्ट किया था तो 0 था, और जब पार्टिकल आया तो भी क्या हो जाएगा, 0 आ गया, है ना। तो मैंने ये π/2 पर 0 और -π/2 पर 0, ऐसा कुछ हमको ग्राफ बनेगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। ठीक, मेरी बात क्लियर हुई आप लोग तक, समझ में आ गया कि दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल जब इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इसका मोमेंटम इधर, इसका मोमेंटम इधर, तो एंगल कितना है, थीटा है, तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, जो पैरेलल कंपोनेंट और एक हो जाएंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो p sin theta they are cancelled to each other, or p cos theta added to each other, and putting the value of theta equal to π/2 and theta equal to -π/2, in both the cases the momentum equal to 0. Therefore our graph started to 0 and to also 0. Therefore our option number 3 is the correct option. चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या रीनीट का ही चल रहा है, अभी कॉपी कर ले इसको।